जितने भी दिए हुए हैं। तो असेसमेंट नंबर 4.4 के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि पोटेशियम क्लोरेट है, KCl is a white solid is used in making matches and dyes. कैलकुलेट द मोलारिटी उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को बोली थी। हमारे पास फॉर्मूला मोलारिटी का क्या होता था? व्हाट फॉर्मूला मोलरिटी डू वी हैव फॉर इक्वल्स टू मोलारिटी? मैथ्स और मोलर। M1V1 ओवर, इट्स सर ये था ना मोल्स हमारे ऑफ पास। सोल्यूट ओवर डीएम क्यूब नहीं होता? यस सर। हम लोगों का एक फॉर्मूला, एक सेकेंड इसमें पतला कर लो। M1V1 ओवर N और M2V2 ओवर N2, दिस इज फॉर द सॉल्यूशंस अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। और नंबर मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। मोलर मास फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। अब उससे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है विच इज 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज ये है। हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव द डाटा विच इज 1.5 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। हाँ, वो दरवाजा अपने से होगा। तो जीरो तो पॉइंट ट्वेंटी दिस विल फाइव हो बी जाएगा। 0.250 आ जाएगा हमारे पास। 1.5 डिवाइड बाय 0.250, यहाँ से आ जाएगा 6 मोल्स हमारे पास। Then 75 grams to dissolve to produce 1.5 dm cube of solution. अब हम लोगों को सबसे पहले KClO3 मोल्स का निकालना मोलर है। मास कैलकुलेट करना है। बताओ KClO3 का मोलर मास क्या निकला था? 122.54। 122 54। ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले उसको क्या कैलकुलेट कर लेना है? मोल्स कैलकुलेट कर मोल्स ऑफ लेने हैं। कंपाउंड। तो 75 डिवाइडेड बाय 122.54 का क्या आंसर आया था? 0.1612। ये जीरो जी सर। फिर अगेन मोलारिटी का फॉर्मूला। तो हमारे पास मोल्स ओवर मोल आ डीएम गया क्यूब। 0.612 डिवाइडेड बाय 1.25, दिस वुड गिव अस जीरो पॉइंट फोर्टी 0.49 एट मोल। राउंड ऑफ कर दिया ना। लास्ट में उसने बोला है कि what is the molarity of a 50 centimeter cube solution of potassium chlorate solution that yields 0.25 residue after evaporation of the water? ठीक है। एक्चुअल यील्ड उसने हमें दे दी हुई है। हाँ, उसने एक्चुअल यील्ड हमें दे दी हुई है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ दिस टाइम विल यूज 0.25 divided by 122.5. This would give us 0.00204। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके। अब मोलैरिटी अगेन हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन का मास उसने कितना दिया था, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड बाय 1000, हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.05। 0.05 is equals to it's giving 0.408 moles. तो ये बी पार्ट आ गया सारा। लेट्स ज्वाइन देम टुगेदर कि ये बी पार्ट सर है आप क्वेश्चन सुना सकते हैं? एंड दिस इज फॉर द ए पार्ट। व्हाट आर यू सेइंग, क्या कर दो? मेरे पार्ट सी है ना जो आप अभी लिखा रहे थे। हाँ, उसको क्या करूँ? ये समझ नहीं आया क्वेश्चन इसको मैंने। अरे भाई, वही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट कर दिया। पहले उसने 75 बोला था, अब उसने जीरो जस्ट 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बोला हुआ। हमने अगेन नंबर ऑफ मोल्स उसकी कैलकुलेट किए और अपना आंसर निकाल लिया। कुछ भी नहीं किया।
देखो ना, यहाँ पे उसने मास की टर्म्स में बात की हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे उसने हमें वॉल्यूम्स की टर्म पे बात की हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, जो बेसिक रूल होता है। उस देखो अब उसने कितना दिया हुआ है हमारे पास। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ सैंपल पोटेशियम क्लोरेशन दैट yield 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। रेजिड्यू किस चीज का है, पोटेशियम क्लोरेट का ही है ना, तो विच मीन इस टाइप पे मास उसका कितना है, 0.25। उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो 122.5 आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ था। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल आए, हमने उसको डिवाइड बाय उसके वॉल्यूम कर दिया, वहां से मोलैरिटी आ गई। वही जो हम पिछली दफा 75 था, इस दफा हमारे पास 0.25 था नंबर ऑफ मोल्स निकला। मतलब बस उन्होंने उलट किया, उन्होंने पहले सोल्यूशन की वो। पहले उससे 75 ग्राम लेके वहां से उसने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करा दिया था, अब उसने वॉल्यूम के हिसाब से बात कर लिया, और कुछ भी नहीं। तो सर वॉल्यूम तो सोल्यूशन का था ना, ऊपर भी वॉल्यूम सोल्यूशन का ही था ना, बस इस दफा जीरो हमने पॉइंट टू मोल्स फाइव कर निकाल दिया लिए ना, उन्होंने। हाँ, क्योंकि ये जो ये 122.5 ग्राम्स पर मोल निकला था ना हम लोगों का, ठीक है। तो सर हम मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते? हमने वही यूज किया, और कौन सा यूज किया, डिफरेंट तो नहीं किया मैंने। तो सर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 नहीं होती? अरे भाई वो वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, यहाँ पे बेसिक जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है वो उसी के हिसाब से यूज होगा। हम जो यूज करते हुए आ रहे हैं ना, आई फॉरगॉट टू राइट दैट डाउन। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वो तो हम उसका डीएम क्यूब में वॉल्यूमेट्रिक जब निकाल रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट के क्वेश्चन हैं ये तो। उन दूसरे वाले क्वेश्चन है 24 से तो डिवाइड कर रहे हैं। देखो मास हमारे पास उसने कितना दिया हुआ है, 0.25, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, 122.5। जब हम इन दोनों को आपस में तो जीरो डिवाइड पॉइंट करेंगे टू तो हमारे फाइव का पास, ये सोल्यूट है ना? हाँ, नहीं ये देखो ना, पोटेशियम क्लोरेट को ये उसने सोल्यूट। किया, पोटेशियम क्लोरेट का ये मास उसने मिक्स किया था, which is the residue left after evaporating the water। तो मतलब पहले सोल्यूशन तो उसके अंदर पहले 50 सेंटीमीटर क्यूब था, फिर उसने जब एवापोरेट कर दिया सारा उसमें पानी, हाँ 50 तो सेंटीमीटर जीरो क्यूब में पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव टू ग्राम्स का फाइव बचा था। ग्राम्स का यील्ड आया हमारे पास। दैट वाज द मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, बस। उससे हमारे पास आ गया जीरो पॉइंट 0024, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था हमारे पास, 0.05। तो मास पर डीएम क्यूब, मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, मोल्स पर डीएम क्यूब, तो हमने उसको उससे डिवाइड कर जी। दिया, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। जी। अगला पार्ट है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2, अब मोलैरिटी उसने हमें दी हुई है, कंप्लीटली रिएक्ट वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4, वेयर इज द फॉर्मूला इज। यहाँ पे अब हम वही अपनी टेक्निक यूज करेंगे जो हम लोगों ने की हुई है। सबसे पहले हमारे पास, लेट्स राइट डाउन द डेटा। हमारे पास H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 0.25 मोल H2SO4 का है, और उसका 500 डीएम क्यूब है। 500 है या 0.5 है, 0.5 डीएम, ठीक है। अब अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी और वॉल्यूम का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 0.25 टाइम्स 0.50, कॉज अभी भी फॉर्मूला किया यही था ना। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बट शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 0.125 मोल। H2SO4 का नंबर ऑफ मोल निकला है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इट वाज Li
ओ एच प्लस H2SO4 gives Li2SO4 प्लस H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं। H2O है, Li2SO4 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब हमारे पास H2SO4 के मोल्स निकल आए हैं। ठीक है बच्चा। यस सर। जी अब नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। 2:1 का फैक्टर बन रहा है। जी 0. ठीक है। इसके हमारे पास नंबर ऑफ जी मोल्स सर। नहीं है। H2SO4 के निकल आया 0.125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो LiOH के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा 50 बन जाएगा। तो जीरो जीरो पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव टू फिफ्टी मोल ऑफ LiOH आ गया। अब बाकी वही स्टेप रिपीट कर देंगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। उसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ था आई गेस क्वेश्चन में ही। जी सर, वॉल्यूम निकालना था। मोल दिया हुआ था उसने, तो 0.25 से डिवाइड कर देंगे। इसी वाले फॉर्मूला में वॉल्यूम के उधर ले जाएंगे, मोलैरिटी को नीचे डिवाइड कर देंगे, वहां से वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, किसके तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 ही आ जाएगा। 1 ठीक है। ठीक है सर। कैन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट? अच्छा सर, आप मुझे बता सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी। मुझे मुझे मोलर वॉल्यूम समझ नहीं आ रहा क्या होता है सर। जिस तरह हम लोगों ने मोल्स पढ़ा था ना, इस तरह मोलर उसी उसी तरीके से हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर हमारे पास हर एक चीज की अमाउंट फिक्स्ड होती है एवोगाड्रोस नंबर की बेसिस पे। बट ये जो हमने अभी निकाला, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो अभी इतनी देर से करते आ रहे हैं उसी की बेसिस पे किया है। जी 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 सर, यस। हमने कोई डिफरेंट फॉर्मूला तो यूज नहीं किया। अगर जनरली स्पीकिंग हाउ डू यू डिफाइन मोलर वॉल्यूम, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें अगेन क्या बात है। वो मोलर वॉल्यूम हम लोगों को पता है, वो 22.414 जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। जी तो उसने वो सब चीजें करके हमें ये वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। ठीक है। हमें कैलकुलेट नहीं करना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम करके, विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू। वो उसने हमें ऑलरेडी आंसर निकाल के दिया हुआ है। सही। जो बिल्कुल स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके आंसर दे रहा है। मोलर वॉल्यूम वही है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है उसके अंदर। डेफिनेशन वही बनेगी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विच whose value is 22.414 TM3। तो ये उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमें डाटा। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग टू रिव्यू द होल चैप्टर अगेन, सो दैट आपको इस तरह के क्वेश्चंस ना आए, विच इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा जी, NaOH और HCl रिएक्ट कर रहे हैं। हमने NaOH फाइंड आउट करना है, वेयर एज HCl का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और 0.5 वो भी दिया हुआ है। लेट्स राइट द इक्वेशन। वी हैव NaOH और HCl था ना, gives NaCl plus H2O। HCl का वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था उसने, और मोलारिटी कितनी दी हुई थी उसकी? 0.5 मोल। यही है ना? देखना जरा। जी सर, 0.5 मोलैरिटी और 40 सेंटीमीटर क्यूब। बस, तो इसको डीएम क्यूब में लेके जाएंगे तो ये 0.04 डीएम क्यूब बन जाएगा। अब हमने अपना काम शुरू कर देना है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला यूज करना है जो हम अभी तक करते हुए हैं। क्या फॉर्मूला यूज करते हुए हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके? जी HCl के। यस ठीक सर। है, तो वो कैसे निकलेंगे? जीरो पॉइंट मोल। जीरो फोर टाइम्स 0.5 करके, 5 into 4 कितना आ जाएगा? 0.02। मोलैरिटी इज इक्वल टू नो नो। वही वाला फॉर्मूला यार, अब दोबारा मुझे ऊपर लेके जाओगे क्या? नो यस सर। तो एनओएच के भी सेम बोल दोगे फिर इससे, क्योंकि एक ही कर दूंगा हाँ, सर। अब चूंकि वो सेम सेम है, इक्वेशन में सब 1 1 1 है,
इट मींस उसका भी वही मोल होगा, NaOH के मोल्स भी कितने होंगे? 0.02। इट वुड रिमेन सेम 0.02 मोल्स। आप उसने हमें मास कैलकुलेट करने को बोला है, तो हमें पता है क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास मास किसकी इज इक्वल इक्वल आ टू जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोल्स इनटू मोलर मास आ जाएगा। तो 40 है इसका सोडियम, मोलर मास NaOH का। तो फिर ये आ गया 0.02 टाइम्स 40, तो 4 into 2 8 हो जाएगा, तो 0.08 ग्राम जीरो आ पॉइंट जाएगा। 0.8। जी। 0.8 होगा सर, 0.08। ओके, अब सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन है, तला क्यों नहीं हुए क्वेश्चन सॉल्व? सबसे उसमें पहले तो ये अहमद, वाला फॉर्मूला था। हाँ तो आगे भी तो सारे वही फॉर्मूलाज लगे हैं, कोई फॉर्मूला चेंज लगा है किसी क्वेश्चन में भी? ये सर, ये आपने बताया मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, वही देखा तो मैं मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम वाला कर रहा था, तो सीधे से बोला था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट असेसमेंट। पहला है, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मार्शियन गैस व्हिच इज CH4 at STP containing 4.8 into 10 power 4 molecules। इसमें वो एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। Where is my pen? मोल किसकी इक्वल होता था? मास ओवर नंबर ऑफ molecules ओवर एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रो लगा, AG मत समझ लेना, एवोगाड्रोस नंबर लिखने की कोशिश की थी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं इसमें हमें? 4.8 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 to the power 23। ये कितने मोल्स दे देगा? कैलकुलेटर है किसी के पास? बल्कि सॉरी, मेरा है सर। ना पड़ा। एक सेकेंड। 7.9 सर। 80 मोल्स, राउंडेड ऑफ टू। बस हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोला था, तो वॉल्यूम किसकी इक्वल आएगा? मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना है हमारे पास? व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम? सर ये 80, 80 किस तरह आ रहा है सर? 4.8 इंटू 10 to the power 24 डिवाइड बाय 0.8। 6 इन 6.020 प्लस 23। मेरा तो 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राउंडेड ऑफ टू 80। सर मेरा 7.9 सर आ रहा है। आपने नंबर ऑफ जीरोस कुछ गलत ना कर दिया। इट्स 4.8 इंटू फोर 10 to the पॉइंट power एट 24। यस सर, 6.02 into 10 to the power 23। हम्म 7.9 7 मिलता है सर। ऊपर एक जीरो ज्यादा है। 7.97 नहीं आ रहा। लेट मी चेक। 4.8 एक्सपोनेंट स्लाइड डिफरेंस 24 है। तो राइट नहीं है, पूरा एक डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है भाई। अच्छा तो आपने 80 बताया। हाँ सॉरी, 7.9 ही आ रहा है, राउंडेड ऑफ टू 8 आ जाएगा। 8 इंटू 22.414 क्या आ जाएगा? 179.2 8 into 22.414 dm cube is equals to 179 dm। 1 dm cube is equals to 1 liters होता है ना? नहीं पता था मुझे। आई गेस उसी की इक्वल होता है। तो 179 लीटर्स भी लिख सकते हैं, DM क्यूब भी लिख सकते हैं।
उसके ऊपर जाके चेक कर लेंगे तो दोबारा। यानी आगे तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। और आगे उसने हमसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एच सॉरी कैलकुलेट द मोलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विद अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम्स पर डीएमक्यू। अच्छा जी, अगेन सेम फॉर्मूला ही यूज होगा। उसने हमें डेंसिटी दे दी है ग्राम्स पर डीएमक्यू। ठीक है, उसने हमें वेट कैलकुलेट करने को बोला है। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.25 ग्राम्स पर डीएम क्यूब इंटू 22.414 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का डीएम क्यूब से यूनिट कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28.01 ग्राम्स। हमने क्या निकालना था, वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। आई थिंक सो यहाँ तक यस का सर। स्टॉप काफी है। अगर हद से ज्यादा आगे कुछ करना भी हुआ तो मल्टीप्लाई में 9.8 हो जाएगा। लेकिन मोलिकुलर वेट में आई गेस ग्राम्स ही रहता है। अब कोई आंसर भी तो नहीं है ना कि जहाँ से आइडिया हो सके। बट ये यहाँ तक का आंसर तो ठीक है, बाकी देख लेना आगे उसको उसको 9.8 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट तलहा? देन वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज एन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज उसने हमें डाटा क्या दिया हुआ है, calculate the molecules of H2O produced by 500 molecules each of H2 and O2. Which one as a limiting reactant? How much excess reactant is left unreactant? What would happen if the molecules were doubled? सिर्फ एक 500 molecule ही उसने दिया हुआ है हम लोगों को। तो सर दोनों क्या है ना? Each बोला हुआ है ना, molecules of each H2 O2। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें यहाँ पे, तो इसका डबल द फैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली 250 molecule of H2, 2H2 की बात नहीं हो रही, जस्ट H2 की हो रही है, कैन प्रोड्यूस 500 molecules of ऑक्सीजन। आई गेस ये ऊपर भी उसने किया था ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली इसी नेचर का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये देखो ना, 1 मोल। जब हम इस इक्वेशन के हिसाब से जाते तो हाफ होता है। अगर उसका एक है तो इसको हाफ कर दो क्या। ये देखो ना, ये थ्योरी उसने उस टाइम हमने पढ़ी भी थी। When 1 mole of O2 and 1 mole of hydrogen are mixed, all the H2 will react completely and O2 will be left for 1 mole of H2. ठीक है, whereas half mole of O2 is required which is available, but complete reaction of 1 mole of O2 for 2 moles हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। उसी को देखते हुए हमने 500 से हाइड्रोजन को क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर अब टोटल हमारे पास 500 ऑफ ईच था तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हमारे पास, 1000। हाँ। यस सर। और और अगर हम हाइड्रोजन में से इसको माइनस कर दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग हाइड्रोजन के कितने रह जाएंगे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ टू HO2। फिफ्टी। बस ये कितने हैं ऑक्सीजन के और ये कितने हैं हाइड्रोजन के, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 250 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 लेफ्ट रह गया हमारे पास। ठीक हो गया, अनरिएक्टेड। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्टर, ये क्या कंसिडर होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉन लिमिटेड।
और क्योंकि हाइड्रोजन कंप्लीटली यूज हो गया है, तो हाइड्रोजन वुड बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मतलब बच जाएंगे। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 500, और हाइड्रोजन के उससे कितने हैं, 500। हाफ। और क्यों हाफ किया, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो हमारे पास रेशियोज की 2:1 की बन रही है, तो अगर हम 1 रेशो के हिसाब से जा रहे हैं तो हाइड्रोजन को उसका हाफ अमाउंट उसकी यूज करेंगे फॉर मेकिंग H2O। ठीक है। सर लेकिन H2 डबल नहीं है सर। तो अरे वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने मेरे बच्चे। तो विदाउट उसके लाइक बच रहे हैं। हाँ, उसने हमें कहा है दोनों के बराबर बराबर है, विच मीन 1:1 मोल है दोनों के। सही। इसके लिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि हमेशा 2:1 होगा। तो अगर 1:1 पे जाना है, तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट हाइड्रोजन कितना होगा, हाफ होगा। जी। सही। सो 100 माइनस, सॉरी, 1000 - 250 gives us 750 molecules ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रह जाएंगे। क्योंकि जो completely यूज हो जाता है वो कौन सा होता है, लिमिटिंग, और जो लेफ्ट रह जाता है वो कौन सा होता है, एक्सेस रिएक्टेंट होता है। हमने ऐसे 1000 से क्यों माइनस किया इसको 250 को, क्योंकि उसने कहा पहले स्टार्ट में कितने थे हमारे पास, हम्म। 500 थे दोनों 500। के। ठीक है। 500 के हिसाब से कितने रह रहे हैं हमारे पास, 250 रह रहे हैं। उसने कहा व्हाट इफ अगर ऑक्सीजन की अमाउंट डबल कर दी जाए, 500 की बजाय क्या कर दिया जाए, 1000, तो जो रिमेनिंग तो अमाउंट रह उसमें गई से थी। हाँ, ऑक्सीजन की तो जस्ट बोला हुआ इफ अमाउंट ऑफ इज डबल्ड। तो ओके। हमने जो ऑक्सीजन का 500 के केस में लेफ्ट रहा उसको उसमें से माइनस कर दिया, कितने आ जाएंगे, 750 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी अनलेफ्ट, और एक्सेस में रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है। चलो आप बताओ, अहमद को तो समझ में आ गया, आप बताओ, सही है, आगे चले। सर O2 को डबल करेंगे तो वो 1000 हो जाएगी। और उसको हाँ हम जी। H2 जो के हमने उसमें से, मॉलिक्यूल। हाँ, 500 के केस में हमारे पास कितना रहा था, 250, हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो हवा हमारे पास कितना, अगर उसके हिसाब से तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 750 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वुड बी लेफ्ट अनयूज्ड। 500 के केस में कितने रहे थे, 250। ठीक है। जी। अगर 500 को डबल कर दो, 1000, उसमें से 250 को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग जो रह गया वो बन जाए। ठीक सही है। सर। यस। लास्ट क्वेश्चन है, excess of AgNO3 was added to FeCl3 and 2.02 AgCl was produced. Calculate the amount of FeCl3। इसके अंदर हम अपना वही वाला लॉजिक लगाएंगे जो हमने पढ़ा था। अब पहले तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। एंड दैट इज, किसने किसके साथ रिएक्ट किया है, FeCl ने रिएक्ट किया है AgNO3 के साथ। तो बना क्या है, AgCl, तो बाकी पीछे जो प्रोडक्ट रह जाएंगे वही बना हुआ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, FeNO। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, Fe NO3 पे -1 Cl2। होता है, FeCl3 था हमारे पास। ठीक है। सही। तो AgCl के साथ 3 लगा देंगे सर। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सब बैलेंस है ना।
इधर जा रहा हूँ। बाकी सब बैलेंस्ड है। ओके। अब उससे हमें मास किसका दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक सर मास उससे की वैल्यू दी हुई थी। अच्छा, हाँ, एजीसीएल का दिया हुआ था 2.02। वहां से उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे? एजीसीएल का मोलिकुलर मास कितना बनता है? सिल्वर और क्लोरीन को ऐड करो तो क्या बनता है? एक सेकंड, क्या हो रहा है? गूगल कर लो जल्दी से, कितना बन रहा है? किसका सर? एजीसीएल का। तो सर वेरी से 143। इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकला है 0.0141 मोल्स। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो हमारे पास, ठीक है। एफईसी ये किसके मोल निकले हैं? एजीसी एल के, उससे कितने मोल्स हैं ये हमने फाइंड आउट। किसके करना क्या है फाइंड आउट? GnO3 की करना है, नहीं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ FeCl3 FeCl3 की करना है, ठीक है। प्रोड्यूस इन तो द 3:1 बन जाएगा। रिएक्शन। इसका आ गया 0.0141 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 0.0141 डिवाइडेड बाय 3 is 0.0047 moles of FeCl3। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, मास कैसे निकालेंगे? चलो आप बताएं, मास कैसे निकालते हैं? बस मोल्स सर तो इनटू मोल मोलर। मोल FeCl3 का जल्दी से देखो क्या बन रहा है, अहमद। नंबर ऑफ 162। मोल 0047 टाइम्स 162.2, सर ये हमें दे देगा कितना लिखा है ना? 0.762 बस। सर इतना कम। सर क्वेश्चन में ओ लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ FeCl3 प्रोड्यूस, लेकिन FeCl3 प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो तो रिएक्ट हुआ है ना। भाई, उन चीजों पे आप फोकस मत करो, उसमें बस उसका मतलब यही है कि आप कितनी चीजें मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ FeCl3 इज रिक्वायर्ड फॉर दैट रिएक्शन। इतनी इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते किसी भी क्वेश्चन। जो चीज समझ नहीं होती है वो आपको समझ में नहीं आ रही होती, और जिसके ऊपर बिल्कुल 0% ध्यान देना होता है वहां पे आप फुल ऑन। यहाँ पे उसने बेसिकली ये कर दिया कि नहीं, मेरा आंसर ठीक ही निकल रहा है यार, क्योंकि अगर आप देखो ना, उसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से डिवाइड करो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो M1V1/N1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2 होता है ना, ठीक है। अगर हम इसको LiOH कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मोलैरिटी लिख देते हैं जी, आ गई हमारे पास कितनी दी? 0.25। उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला भी करके तो सर देख वी लेते वन हैं। का सब्जेक्ट ना, V1 का सब्जेक्ट ना दें। तो ये आ गया 0.25। यही मोलैरिटी थी वे ना उसकी, देखना जरा अहमद, जी LiOH सर। की। उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 2 इज इक्वल्स टू उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है H2SO4 की? फर्स्ट सपोज के 0.25 ही दीजिए। 0.25 जी। इंटू वॉल्यूम उसका कितना दिया हुआ है? जीरो पॉइंट क्या दिया? फाइव नहीं सर, डिवाइडेड स्टार्टिंग में बाय कैलकुलेटर ही हुआ। उसके वॉल्यूम, हमारे पास ये आ रहा, ठीक है। आंसर तो आई गेस वन मोल जी ही सर। बन रहा है इस केस में भी, है ना? ये देखो, ये उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक करो जरा। तो सर वॉल्यूम को जीरो जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट हो फाइव जाएगा। करने की बी जरूरत नहीं वन पड़ेगी इज ना। इक्वल्स टू 0.25
0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इंटू टू डिवाइडेड बाय 0.25 कैंसिल आउट हो गया, सर आंसर तो वही बन रहा है। वॉल्यूम तो वैसे भी डेसिमीटर क्यूब में है। Yes, sir. आंसर इज सेम। तला साहब कोई नया इनपुट दे रहे हैं जरा, बताइएगा तला भाई क्या बोल रहे हैं आप। सही, कुछ नहीं कुछ नहीं, सही है। नहीं नहीं बोलिए बोलिए। नहीं इतना नहीं अच्छा मैं। जी सर। uh, KMnO4 and 5 FeCl2 plus 8 HCl gives MnCl2, KCl, 5ECl3 and 2। अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड हम लोग को कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ KMnO4 10 moles of FeCl2 and 22 moles of HCl। ओके, उसने हमें कितने दिए हुए, 10 moles ऑफ FeCl 2 दिए हुए एंड 5 ही moles ऑफ FeCl3 बन रहे हैं, विच मीन्स नंबर ऑफ मोल दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, एज पर द इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन सर दिस ये पॉइंट। सर इसमें FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड, Cl2 है। हाँ ना, एफ एक रिएक्टेंट साइड पे FeCl2 है, प्रोडक्ट साइड पे FeCl3 है। तो सर हम इसमें 5 से 10 सर तो डिवाइड मैं कर सर रहे कह रहा हूँ इनमें तो फेरिक दोनों, क्लोराइड कौन सा है? हाँ, FeCl3। इनमें फेरस और फेरिक याद नहीं है, +2 एंड +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नहीं याद। हैं। फिर फेरिक Cl3 है और फेरस Cl2 है। फेरिक जो होता है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फेरस जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। फेरिक आता है +2 की, सॉरी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और फेरस आता है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ये मेरे पास क्या होगा, फेरिक, और ये क्या होगा, फेरस। बाकी फॉर्मूलाज तो आपको पता है ना कैसे बनते हैं। Fe की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं तो फॉर्मूला जी बनता सर है। याद है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड OH की बात करें Na की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1, OH की क्या होती है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, NaOH। एंड यहाँ हम उस डिबेट में बाद में जाते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, यस सर। जी। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो मोल्स भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें सेम FeCl3 का होंगे, मोलर फिर इसको मास सर मोलर निकालना है। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बन रहा है मोलर मास FeCl3 का, गूगल कर लो ना, 160, FeCl3 का 160। 162.2। बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, 1622 ग्राम्स। इतना सा काम था। अब समझ में आया कि मैंने ये क्वेश्चंस क्यों समझाई थी स्टार्ट के अंदर, कि अगर ये समझ में आ जाए तो बस 2 मिनट का काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यस सर। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, अब पता नहीं तलहा को समझ में आया कि नहीं आया। इमोशन तलहा नहीं समझ आया। HCl का भी साथ में इंक्रीज किया था। उसने उसको कहा ही नहीं है छेड़ने को, तो हम क्यों उसको बिला वजह बीच में लेके आएंगे। तो फिर उसने ऐसे ही बताया। हम्म। तो अगर आप उसके हिसाब से भी करना चाहते हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, बताओ क्या बनेगी। 22 HCl। 8:5 बन जाएगा, 22:x बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्रॉबेबली शायद यही आंसर निकलेगा।
कर लेना, इसको बाद में देख लेना इसको करके। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, नाउ वी हैव NaCl and H2O reacts, NaCl, H2, carbon dioxide and ammonia reacts to give NaHCO3 and NH4Cl. हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है उसकी। एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 12। ठीक हो गया। डाटा उसने सारा हमें दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास अमोनिया कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना सबके। NaCl का मोलर मास कितना बनेगा? 23 + 35। अभी लिख लेते हैं ना सबका। NaCl का बताओ क्या एट बनेगा। पॉइंट फोर है। कितना? 8.44। ये आ गया 58.44। H2O का होता है 18। कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44। फोर्टी अमोनिया का फोर होता है 17। एंड NaHCO3 का, सोडियम का 23। हाइड्रोजन का 124। कार्बन का 12। NaCO3 का तो 84 है। 36। 84। और NH4Cl का देख लो क्या बन रहा है। 53.49। हम्म। 58.49। 53.49, सॉरी। चलो एक दफा लिख लिया है ना, तो अब बस। फिफ्टी थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट नाइन फोर फोर यही बोला है ना? फोर नाइन। हम्म। हम्म। अच्छा जी। अब बस क्या करना है हमें, डाटा पहले नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल अमोनिया के निकाल लेते हैं। तो वो बन जाएगा 20/17। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकाल लेते हैं। 30/44। 20/17 दे रहा है हमें 1.18। एंड 30/44 दे रहा है 0.68 मोल। अच्छा जी, अब इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। और NH3 हमारे पास क्या आएगा? एक्सेस रिएक्टेंट आएगा। क्योंकि वो याद है ना, फॉर एग्जांपल हमने की थी जिसमें जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आ रहे होते थे वो लिमिटिंग होता था, जिसका ज्यादा आते थे वो एक्सेस यस रिएक्टेंट सर। होता था। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर वाली ही एग्जांपल है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, विच मीन्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट से NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। ठीक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और NaHCO3 को देखें तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। विच मीन्स NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या निकलेंगे? सेम ही निकलेंगे। NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे? 0.68। उनको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज 84। ये हमें दे रहा है 57.12। अब उसकी एक्चुअल यील्ड कितनी है? 40 ग्राम्स। और हमारी थियोरेटिकल यील्ड कितनी निकली है? 57.2। तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इंटू यस। 100। और 40/57 × 100 इज गिविंग मी 70%। ये आ गई हमारा लास्ट वो वाला। जल्दी से अब हम फिर वो वाली भी देख लेते हैं, पेज नंबर। सर आपने NaHCO3 को बैलेंस इक्वेशन जैसे पहले किया था वैसे ही किया ना? हम्म। उसमें किसके साथ किया इसको, NaHCO3 को?
जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था उसके मोल्स के अकॉर्डिंगली किया। सर तो हमने पहले उसके कार्बन सिंथेसिस तरीके से उसके साथ करना था। उसी के साथ ही करते, बिकॉज वही कंप्लीटली रिएक्ट करता है ना, गिव अस अ प्रोडक्ट, वही रिएक्शन को स्टॉप करता है। नहीं, हम हमेशा जो हमने उसके साथ यही पढ़ा है ना, करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कंप्लीटली यूज हो जाता है और रिएक्शन को स्टॉप करता है। जी। इसलिए हमने उसको यूज किया। ओके। जी सर। लेट्स सी 4.2, सॉरी बल्कि 4.3 पहले देख लेते हैं। ओके। मुझे बताया हुआ सीओ कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन मेटल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2CO3। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे क्विकली बताओ। 1:3, इसके कितने दिए में 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं, 15। ठीक है। ये था। अगला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉस्फीन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2O। अगेन रेशियो लगा दो, किसका दिया हुआ है, कैल्शियम फॉस्फाइड का। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फॉस्फीन गैस का, विच इज PH3। तो 1 रेशो क्या बन जाएगा, 2। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1:x। तो क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ PH3 बन जाएगा। उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। अब PH3 का मोलर मास देखो कितना है, और 33.99। 33.9 है, 34 ले लेते हैं। 34 × 2 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। अगला सवाल है, उसने कहा है कि इफ 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल आर burned इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। अगेन वही रेशो फॉर्मूला लगाएंगे, 2:3। मेथनॉल के कितने हैं, 3.50, ऑक्सीजन के हमने कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 3.50 डिवाइडेड बाय 2 = x। 5.25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.25। सेकेंड में उसने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो अगेन सेम, एग्जैक्ट सेम, 2 रेशो, वाटर के कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तलहा, वाटर के फोर। 18। अबे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, क्वेश्चन बता रहा है, इक्वेशन बता रही है। अगेन 3.50 × x हो जाएगा, इसको 4 × 3.50 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6, 7, 7, 3, 3, 2 द 7 बन जाएगा, है ना। बस 3.5 जी, इंटू 2 7 ही होता है, 7 मोल। 7 आ रहा है। देखो कैसे एक एक मिनट में क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जस्ट बिकॉज। तला फॉलो अप हो रहा है बेटे, सर नहीं हो रहा, उसकी आवाज बता रही है, कहाँ समझ में नहीं आया। सर जो आपने ऊपर एक उसको मल्टीप्लाई क्यों किया सर, एक 34 से? अल्लाह के बंदे, हमने क्या कहा था कि अगर हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी होती है और किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं, बाकी सबके नंबर ऑफ मोल्स हम उससे निकाल सकते हैं। जी। तो सबसे पहले उसने ऑक्सीजन को कहा, हमने क्या किया, ऑक्सीजन और इसकी रेशो क्या थी, 2:3। जी। मेथनॉल उसने दिया हुआ था 3.5, ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने थे, वहां पे एक्स लिख दिया, रीअरेंज किया, आंसर निकाल लिया। फिर उसने
मेथनॉल और हाइड्रोजन का बोला। अब इनका रेशो क्या है? 2:4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल इज 3.5, रेशो एक्स। बस। अब उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। अब हमें इसकी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो वो बन जाएगा, हमने ऊपर किया भी हुआ था शायद, KClO3 डिकम्पोज कर रहा है तो टोको KCl+O2 बन जाएगा। अब बैलेंस करना है हमें। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब उसने हमें मास दिया हुआ है KClO3 का, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं पहले। KClO3 का हमने पहले भी मास फाइंड आउट किया हुआ है। मोलर क्या आया था? 122.5 ना? जी। अच्छा जी, तो 490 डिवाइडेड बाय 122.5, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकल आएंगे। करो डिवाइड, क्या आंसर आ रहा है? फोर। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देख लेना हम लोगों ने। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बता रही है? 2 moles ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 3 moles ऑफ O। तो क्या लिखेंगे? 2:3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? X। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 वन टू डिवाइडेड सिक्स बाई सेवन 2। तो आ जाएगा 6 moles ऑफ ऑक्सीजन। अब 6 moles ऑफ ऑक्सीजन आ गए हैं, उसने हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है, तो 6 × क्या कर देंगे? 22.414, तो वहां से वॉल्यूम आ जाएगा। 6 × 22.4, देखो क्या आंसर आ रहा है। 134.48 134.5 कर दी। क्या आ जाएगा? 134.5। अब मैंने ये डायरेक्ट कर दिया था बस। ठीक है, हुआ क्या है कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी, वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकाले, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर मैंने वो मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लिया। मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर, सॉरी, वॉल्यूम, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ये फिक्स होता है 22.4। और मोल हमने निकाल लिए थे विच वॉज 6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास ये V आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर। और लास्ट असाइनमेंट क्या है? ये वाली, ये तो हमने कर ली थी पहले ही स्टार्ट में। व्हाट क्वांटिटेटिव में ये, हाँ ये हमने पहले ही कर ली थी, है ना? बल्कि हुई भी है, सामने सॉल्व हुई भी है। यह सब सामने प्रॉब्लम। हम्म, ये हमने कर लिया स्टार्ट में। Okay, that is the end of this chapter.